मनी सेव करना हम सबके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के वेल्थ बिल्ड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल प्लान ही है जो आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकते। अगर आप अपने पैसों को नॉर्मली सेव न करके अगर उन पैसों को इन्वेस्ट करते तो वो कुछ सालों में एक बड़ा अमाउंट हो जाता। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने के लिए एक रूल है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, जिस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी रूल को समझाने वाला हूँ कि ये रूल आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करने में कैसे हेल्प कर सकता है। इससे पहले कि हम इस रूल को समझे, हम सेविंग्स के इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स को भी समझते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के सबसे बड़ा बेनिफिट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं और कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है 2020 का पैंडेमिक। तो अगर वैसे सिचुएशन में हमारे पास सेविंग्स हो तो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास होता है। यानी अगर हमारी जॉब चली भी गई या काम ना हो पाए तो कुछ समय के लिए हमारा सर्वाइवल हो सकता है। और इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हमारे फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि घर खरीदना, कार लेना, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। ऐसी किसी भी गोल के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प कर सकता है। तो अब इन सभी चीजों को समझने के बाद हम बात करते हैं उस रूल की जो हमें बताता है कि हमें मंथली इनकम में से कितना पैसा स्पेंड करना चाहिए और कितना सेव करना चाहिए। तो 50-30-20 रूल आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करने में मदद करता है कि आप अपने इनकम का कितना हिस्सा कहाँ खर्च करेंगे। इस रूल में इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नीड, सेकेंड डिजायर, थर्ड फाइनेंशियल गोल्स। इनकम का 50% नीड्स पर एलोकेट किया जाता है। नीड्स हमारी वो सब चीजें हैं जो हमें सर्वाइवल करने के लिए चाहिए, जैसे फूड, वाटर, हाउस रेंट एक्सेट्रा। इनकम का 30% डिजायर्स पर एलोकेट किया जाता है। डिजायर्स यानी वो सब चीजें जो आपको चाहिए लेकिन वो आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसिटीज नहीं है, जैसे कि कार्स, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। और आखिर में इनकम का 20% फाइनेंशियल गोल्स में एलोकेट किया जाता है। इसमें हर टाइप के सेविंग्स आते हैं जो फ्यूचर में बेनिफिशियल रहते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो या हाउस परचेजिंग के लिए हो। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी रीपेमेंट भी इसी कैटेगरी में आएगी। चलिए 50-30-20 रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर रॉय की मंथली इनकम है 15,000 रुपए। तो 50-30-20 रूल के हिसाब से 15,000 में से 50% यानी 7,500 रुपए मिस्टर रॉय की नीड्स में एलोकेट होंगे और 30% यानी 4,500 रुपए लाइबिलिटीज यानी डिजायर्स में एलोकेट होंगे और आखिरी 20% यानी 3,000 रुपए मिस्टर रॉय अपने सेविंग्स करेंगे या लोन है तो उसे रीपेमेंट करेंगे। चलिए इसी चीज को मिस्टर रॉय के इनकम को थोड़ा सा इंक्रीज करके समझते हैं। अगर मिस्टर रॉय की इनकम 50,000 रुपए होती तो उस पे 50-30-20 रूल का इम्प्लीकेशन कुछ ऐसा होता। 50,000 रुपए में से 50% यानी 25,000 रुपए नीड्स में, 30% यानी 15,000 रुपए डिजायर्स में और 20% यानी 10,000 रुपए सेविंग्स या इन्वेस्टिंग में। अगर आपने नोटिस किया हो तो मिस्टर रॉय की सैलरी जैसे ही बढ़ी उनकी नीड्स और डिजायर्स भी बढ़ गई, जो सही नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको अपने सैलरी का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट या सेविंग्स करना होगा, जिसके लिए मिस्टर रॉय को अपने सैलरी को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। उन्हें अपनी सैलरी का 30% यानी 15,000 रुपए अपने नीड्स में, 20% यानी 10,000 रुपए अपने डिजायर्स में और 50% यानी 25,000 रुपए अपने सेविंग्स में। और उस 25,000 में से 60% यानी 15,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में SIP करके बाकी 40% यानी 10,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग्स करना चाहिए था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15,000 रुपए 15% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ 15 साल इन्वेस्ट करने से आपका अमाउंट 1 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर आपको SIP और इंडेक्स फंड के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे उस पर डिटेल वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कार्ड में दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ही सैलरी बढ़ा तो यह 50-30-20 रूल 30-20-50 रूल में चेंज हो गया। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको 50-30-20 रूल को यूज करना है और अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको 30-20-50 रूल को यूज करना है। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो ये रूल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर दिला सकता है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं लौटूंगा फिर से किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।